इन शॉर्ट वी डोंट वांट दैट। हमें विदाउट मेडिकेशन अच्छा कैसा रहना है वो देखना, वो थोड़ा ध्यान रखना। अभी मेरा जो इंट्रोडक्शन है दैट इज रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट। अब मेरा सब्जेक्ट का नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, सिंपल दो ही सब्जेक्ट है हमारे, एक मेरा है एक मैम का, उनका इंट्रोडक्शन अलग होगा। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इसमें क्या होता है, व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ व्हाट, यस यस पार्ट्स, दैट इज। अगर उसका आप लोग साइंटिफिकली देखोगे तो दैट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी का जो साइंस है दैट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर क्या है, दीवारें हैं, ऊपर सीलिंग है, दैट इज स्ट्रक्चर। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर में बैठे हैं। व्हाट इज फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इज द फंक्शन, दैट इज ऑल्सो साइंस। फिजियोलॉजी मीन्स ये स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपका एक्टिविटी चल रहा है, आप लेक्चर सुन रहे हैं, दैट इज़ फिजियोलॉजी। इन शॉर्ट जो एक्टिविटी है दैट इज़ फिजियोलॉजी, और जो स्टडी है, दैट इज स्ट्रक्चर, दैट इज़ एनाटॉमी। अब ये सब्जेक्ट आप बोलोगे कि वाई दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट इनटू योर योगा सेक्शन। अब योगा में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम किसी को सिखाते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी, सब कुछ मालूम होना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली आंसर दोगे ना सामने वाले को। बहुत बार क्या होता है कि आपके साथ में कुछ पेशेंट भी आते हैं, अब पेशेंट आगे तो बोलेंगे मेरा बीपी बढ़ा है, मुझे योगा सिखाओ। तो क्या होता है, इस सेक्शन में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि अगर ये सब्जेक्ट को आप प्रॉपरली समझोगे तो यू कैन गिव द आंसर प्रॉपरली। एकदम सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अभी हम सिंपल देखेंगे एनाटॉमी क्या होता है, वाई दिस सब्जेक्ट इज इन्वॉल्व। क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं सामने वाले से, अगर मैंने बोला हाथ उठाओ तो सामने वाला हाथ ही उठाएगा, पैर नहीं उठाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ही अंडरस्टूड व्हाट यू व्हाट आपको जो बोलना है वो, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है या तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंग्लिश में होते हैं, मैं दोनों इसमें आपका लेक्चर्स लेते जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें, ठीक है। अभी क्या होता है कि हम बोलेंगे हाथ उठाओ, गर्दन को ऊपर उठाओ, तो ये जो सब्जेक्ट होता है दिस इज रिलेटेड टू योग एंड ऑल। सेकेंडली, ये सब्जेक्ट हमने इन्वॉल्व इसलिए किया कि दिस इज रिगार्डिंग विथ माइंड एंड बॉडी कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब माइंड के बारे में मैम आपको बताएगी जो भी रहेगा। माइंड और बॉडी का जब कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी हम योग में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं, हल्का सा लेवल में जाते हैं ऊपर की तरफ। वी आर ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग ये दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब लिविंग में कैसा होता है कि ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब ह्यूमन में ये सब किस में आएंगे, लिविंग में आएंगे। और नॉन लिविंग में कौन से थे, बाकी के जिनको कुछ है नहीं, ठीक है। अभी इसमें ह्यूमन का अलग सेक्शन है, प्लांट्स और एनिमल्स अलग होते हैं और ह्यूमन का सेक्शन अलग होता है। तो दोनों तीनों में डिफरेंस क्या बताइए थोड़ा सा हल्का सा। अब हम क्या करेंगे, मैन को बाजू में रख देते हैं, प्लांट्स और एनिमल बाजू में रखते हैं क्योंकि वो तो योगा नहीं करते, ठीक है ना। तो दोनों में फ़र्क क्या है, हल्का सा बताइए अगर आपको आता है तो। ह्यूमंस को पता होता है वो क्या करते हैं, ह्यूमंस को पता होता है वो क्या करते हैं, उनके एक्शंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। एनिमल्स या वाइल्ड में है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड, आप बताइए। प्लांट्स और ह्यूमन में मूवमेंट्स हो पाता है, प्लांट्स में नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, यस। तो कैसा होता है कि देर आर सम चेंजेस इन ह्यूमन एंड प्लांट्स एनिमल, सेपरेट होता है सेक्शन। जनरली क्या होता है, ह्यूमन उसमें थिंकिंग पावर है, पहली बात, उसको जो चाहिए कर सकता है। एनिमल कर सकता है, नहीं कर सकता। प्लांट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ह्यूमन कैन डू एनीथिंग जो उसके माइंड में प्रॉपरली आएगा वो भी। हम योगा में क्या कर रहे हैं, आपका माइंड और बॉडी इसका कोरिलेशन कर रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन अगर देखो एक आधे एनिमल को लगा मेरे को
बिरयानी खाने की है, खाएगा क्या वो? नहीं खाएगा। ह्यूमन कैन डू दैट। सो उसके माइंड में जो प्रॉपरली आएगा उतना करके ही वो कर सकता है, ठीक है। वो थोड़ा ध्यान में रखिए। देयर आर मेनी थिंग। ह्यूमन कैन वॉक, एनिमल कैन वॉक, ठीक है। प्लांट नहीं जा सकते आगे, तो यहाँ पे एनिमल वहाँ तक रुक गए, आगे नहीं गए। तो ये थोड़े से चेंजेस हल्के से होते हैं, ठीक है। अभी मेरा जो सब्जेक्ट है इसको बोलते हैं हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें 2-3 टाइप्स है। अभी एनाटॉमी का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे सर्जन लोग हैं वो अलग एनाटॉमी सीखते हैं। कुछ और एक सब्जेक्ट है उसमें अलग एनाटॉमी है। जैसे आप देखते होंगे टीवी के ऊपर बहुत सारा एक सीरियल वगैरह आता है कि, ठीक है सीरियल तो मैं देखा नहीं, अभी मालूम नहीं, ये नहीं। उसमें क्या होता है कि एनाटॉमी के देयर आर मेनी टाइप्स। हम बेसिक एनाटॉमी सीखते हैं यहाँ पे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, और एज पर दैट योगा के लिए कैसा इसको यूज़ किया जाएगा, वो इम्पोर्टेंट। सर्जन का क्या होता है? सर्जन को बहुत सारी चीज़ें मालूम रहती है। अगर मैं यहाँ पे हाथ रखा, इसके नीचे क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है, 1 इंच इधर क्या है, 2 इंच इधर क्या है, तो सर्जन कैन अंडरस्टैंड एरिया। उसको बोलते हैं सर्जिकल एनाटॉमी। आप सीख रहे सिंपल वाला, आपको ज़रूर नहीं कि इसके पीछे क्या है, जो भी है थोड़ा एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। और एक दूसरा एनाटॉमी होता है जिसमें क्या होता है कि दैट इज रिलेटेड टू डेथ। डेथ क्या होता है? कानून उसको सपोर्ट करता है। कानून मीन्स लॉज। वी आर सपोर्टिंग टू द लॉज ऑलवेज। और लॉज इतना बड़ा है कि उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। जब एक आधा कुछ हो जाता है, डेथ हो जो भी है, तो उसको प्रॉपरली कैसा लॉज के अंदर डालना है, या तो लॉज के थ्रू उसको कैसा प्रॉपरली कोर्ट में बोलना है, दैट इज़ अनदर एनाटॉमी, ठीक है। दैट इज फोरेंसिक। तो फोरेंसिक होता है, अलग होता है। तो ठीक है, नहीं हमें फोरेंसिक में जाना नहीं है, हमें सर्जिकल में जाना नहीं है, हमें सिंपल एनाटॉमी सीखना है, वो मेरा सब्जेक्ट है, ओके। हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? ओनली मेड अप ऑफ सेल्स। शुरुआत सेल्स से करेंगे। आपको सेल्स बताया जाएगा, सेल्स के बारे में बताया जाएगा। सेल्स के बाद में फिर हमें आगे कुछ हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के बारे में बताया जाएगा प्रॉपरली, उसका स्टडी दिया जाएगा, उसके आपको वीडियोस बताया जाएगा। एज पर दैट आपका थोड़ा स्टडी हो जाएगा। तो सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत इतना ये भी नहीं है, कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो फर्स्ट हम थोड़ा सेल्स से शुरुआत करेंगे अगर आज करना है तो। अदरवाइज सेल्स क्या होता है? वेरी माइन्यूट प्रॉपर फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, वर्किंग में रहता है। और इतना माइन्यूट होता है कि उसको हम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो हमें बहुत छोटा सा दिखता है। और उसके अंदर जो भी हम अभी आज काम कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सब एक्टिविटी सेल्स में चलती है। अगर सेल्स प्रॉपर नहीं है तो आपका बॉडी प्रॉपर नहीं रहेगा। सेल्स में देयर आर मेनी चेंजेस, जिसको हम कैंसर वगैरह बोलते हैं, बीमारी जो भी है, कैंसर्स है, या तो समझो आपके लीवर के सेल हैं, आपके किडनी के सेल्स हैं। इसमें कुछ हर सेल्स को अलग अलग नाम दिया है, वो मैं आपको सिखाएगा इसको क्या नाम दिया है। तो सिंपल है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस हमें नहीं चाहिए हो। वी रिक्वायर दैट नेचुरल और नॉर्मल एंड प्रॉपर। अगर उसमें चेंजेस हो गए तो आपको बीमारी आ जाएगा, फिर गोली खाना पड़ेगा, फिर वही ट्रेन वाली बात आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वी रिक्वायर आवर बॉडी प्रॉपर विद द, हमारा जो फूड है अप टू द सेल लेवल तक जाना चाहिए। करके हम बोलते ब्रीदिंग इन एयर डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली, क्योंकि अप टू द सेल लेवल जाना चाहिए। आप सांस तो ले रहे हैं, तो वो सांस पूरा अंदर तक वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ उसको जाना है। अगर वहाँ तक नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। सेल्स के बाद हम देखेंगे हमारे ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन्स मीन्स दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, वो भी सेल से बने हैं, पर हर ऑर्गन्स में अलग अलग सेल्स हैं। और फिर वो ऑर्गन क्या करता है? कुछ तो भी काम करता है, अच्छी तरह से काम करता है। ऑर्गन का एक वर्किंग टाइम होता है। जैसे लीवर है, समझो रात को 2 से 3 लीवर का काम चलता है नाइट टाइम में, तो उसके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, मैम बताएंगे आपको उसके बारे में।
दैट इज अनदर थिंग। आप खाना खाते हो, कितना बजे खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, उसको पानी कितना पी रहे हो, सो रहे कब, उसका भी काम है ना अंदर। आप तो वर्किंग कर रहे हैं बाहर, आप जो भी है वो टीचर है जो, फिर आप घर में आने के बाद खाना खा लिया, जो भी आपने खाया है, कितना फैटी खाया, कितना प्रोटीन खाया, कितना क्या किया, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स मेरे सब्जेक्ट में बताया जाएगा। खाना कितना खाना चाहिए, प्रॉपरली कितना लेना चाहिए, प्रोटीन्स कितना है, प्रोटीन्स आगे जाने के बाद हमारे शरीर में क्या करता है, उसके बारे में सब डिटेल्स आपको बताया जाएगा मेरे सब्जेक्ट में, ठीक है। और करके मैं बोलता हूँ कि मेरा लेक्चर आप रेगुलर आइए, हो सके तो छुट्टी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप समझोगे तो ये फिर एग्ज़ाम में प्रॉपरली आंसर दे पाओगे। दूसरा मेरा जो पेपर है, तो मेरा जो सब्जेक्ट है, एक बुक आपको दिया जाएगा, इस टाइप ऑफ बुक। इसमें गिन के 100 पेजेस है, 100 भी नहीं, 82 पेजेस है, ठीक है। अगर आप डेली 2 पेजेस पढ़ते हैं, महीना भर में पढ़ना हो जाएगा, 60 से 70, 1.5 महीना में। आपका कोर्स 6 महीने का है। आप क्या करिए, डेली 2 पेजेस इसको पढ़ते रहिए, तो आपको ये मुश्किल नहीं होगा। और आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा। अगर इफ़ यू रिक्वायर मोर बुक्स, आई विल गिव दैट वन आल्सो। अगर आपको फॉरेंसिक में जाना है, वो भी मैं आपको बता देगा, वो भी बात नहीं है। यू कैन रीड मोर, क्योंकि देखो दिस इज नॉलेज, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है ना। इसमें आपको जो दिया है उसी के ऊपर एग्ज़ाम रहेगा, इसके बाहर का कुछ नहीं है। तो आप उतना ही पढ़ो, उतना एग्ज़ाम दे दो, ठीक है ना। 50% पासिंग है एग्ज़ाम के लिए, बाकी का मैम बता देगा आपको। सो यू कैन कंटिन्यू विद द मैम।